कैसे आप सब। आज है थर्सडे और आज का व्लॉग मैं बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है दोपहर को 2 और अभी आज हम लोग इतना अच्छा कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किए थे, सिर्फ चाय पिए थे। तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मैंने तो ऑलरेडी खाना चढ़ा भी दिया है। मैंने सोचा खाना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, आप लोगों से बात करूँगी क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और दूसरा कुछ अभी बनाऊँगी, उसके बाद खाना लंच के लिए आऊँगी किचन में, तो इतना टाइम होगा नहीं। तो आज लेट हो गया है इसलिए क्योंकि परसों रात से जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, वो अभी तक रुकी नहीं है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो इस वजह से एक तो सुबह नींद बहुत लेट खुल रही है और उसके ऊपर से आज मेरी मेड आई थी, ठीक है, मिलने के लिए कि मैं कैसी हूँ ये सब। तो फिर वो आके मुझे एक गुड न्यूज़ दिया और वो है कि सोसाइटी वाले ने शायद अभी अलाउ कर रहे हैं मेड को 2 घर में काम करने के लिए एक साथ। मतलब अभी तक तो ऐसा था कि एक मेड एक ही घर पे काम कर पाएगी, है ना। लेकिन आज उसने आके बोला कि दीदी मैंने फैसिलिटी टीम से पूछा था, बोल रहे हैं कि एक साथ 2 घर पे काम कर पाओगे। तो मैंने बोला फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तुम देखो कि क्या करोगे। बोले कि हाँ फिर तो मैं यहाँ पे बगल में एक घर पे कर रही हूँ और फिर आपके घर पे भी मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आज तो उसके पास टाइम नहीं था तो इसलिए आज वो काम नहीं कर पाई। तो वही वो आई थी, उसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे बैठ के। इतने दिन बाद मिले हैं ना, ऑलमोस्ट हाँ 5-6 महीने बाद ही मिले हैं। फ़ोन करती थी वो, बीच बीच में फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन आमने सामने आज मिली थी वो। तो एक साथ बैठ के चाय पिए, तो थोड़े गप्पे वप्पे मारे, तो उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद फिर वो चली गई। जाने के बाद फिर बारिश की वजह से ना घर बहुत गंदा हो रहा है। कल रात को इतनी बारिश हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। पूरे सोसाइटी में एक गार्डन एरिया, रोड सब में पानी जम गया है। और मेरा तो दोनों बैल्कनी इतना गंदा कर दिया है ना, तो बैल्कनी वगैरह साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद पोछा वोछा भी लगाया पूरे घर का। आज पोछा मैं नहीं लगाती घर पे क्योंकि हम लोग ना डेली पोछा नहीं लगाते हैं। ऐसा होता है कि एक दिन के गैप में हम लोग पोछा लगाते हैं, लेकिन कल पोछा नहीं लगाया था तो इसलिए आज लगा नहीं था, तो आज पोछा लगाया। और उसके बाद फिर नहा के आज सौरभ ने भी मेरे साथ वैसा किया बिहेव। तो उसने आज पूजा वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा बोला कि मैं एक काम करो, तुम नहा के पहले पूजा कर लो, मैं किचन में चली जाती हूँ, भूख भी लगी है। तो उसने मेरे ऊपर ही सब कुछ डाल दिया कि नहीं पूजा करो, पूजा करके फिर खाना बनाओ। तो इसलिए फिर पूजा भी करना पड़ा, तो लेट हो गया है। और सौरभ को मैंने दिया है आटा लगाने के लिए। हाँ वो बेयर बॉडी बैठा हुआ है। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस दिन ये भाई साहब टी शर्ट पहन के पूरा दिन रहता है। मैं उसको बोलती हूँ कि टी शर्ट पहन के क्यों हो पूरा दिन इतनी गर्मी में, टी शर्ट खोल दो, घर पे ही तो हो, कौन देख रहा है। तो बोले कि नहीं टी शर्ट पहन के रहता हूँ। और आज देखिए आज वेदर ठंडा है 2 दिन से, और आज ये ऐसे बेयर बॉडी बैठा हुआ है। उसके मूड के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। उसका कभी क्या मूड होता है, गर्मी में भाई साहब टी शर्ट पहन लेता है और ठंड में ये बेयर बॉडी घूमता है। तो मैंने उसको आटा दे दिया कि मैं सब्जी बना रही हूँ, तब तक तुम आटा लगा के दो, फिर थोड़ी हेल्प हो जाएगी मुझे। तो वही वो आटा लगा रहा था अभी बैठ के, और मैंने ऑलरेडी खाना चढ़ा दिया है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए आटा सौरभ ने लगाया है, काफ़ी अच्छा आटा लगाता है, बहुत सॉफ्ट होती है आटा। इसको थोड़ी सी मैं और गूँथ लूँगी। और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दिया है, आलू की सब्जी। एक्चुअली वेजिटेबल्स तो सब कुछ था, कल ही लाया है सौरभ ने सब्जी वगैरह, लेकिन वही सब्जी काटना फिर उसके बाद उसको बनाना टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने बोला शॉर्टकट ही होगा, मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। तो इसको बंगाली में बोलते हैं आलू काचा चच्चड़ी, मतलब आलू और जो आप उसमें डालोगे प्याज और हरी मिर्च सब कुछ। तो आज तो प्याज नहीं खाएंगे ना हम लोग, थर्सडे है। तो मैंने सिर्फ आलू और हरी मिर्च पानी में ही बॉईल हो जाता है, उसी में सब कुछ हो जाता है। तो वैसे मैंने चढ़ा दिया, मसाला कुछ भी नहीं डलता है उसमें, सिर्फ नमक और हल्दी। तो सब्जी ऑलरेडी बन ही गया है। रोटी आटा सौरभ आटा लगा दिया है, मैं फटाफट 4 रोटी बना लूँगी, बस ख़त्म। और होपफुली सौरभ जाएगा शाम को फैसिलिटी में बात करने के लिए। अगर फैसिलिटी वाले बोल देते हैं कि हाँ मेड आ सकती है काम करने के लिए, तो शायद मेरी मेड कल से आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी ना तो मुझे सच में बहुत हेल्प हो जाएगी। वो आके सुबह काम करके चली जाएगी, उसके बाद मैं आराम से खाना वाना बना सकती हूँ। टाइमली हो जाएगा सब कुछ और मेरी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। तो मैं बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि वो कल से आ सके।
बहुत बादल चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आज का आसमान बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। बादल तो है ही, देखिए इस तरफ तो बादल है, लेकिन यहाँ पे पूरा नीला नीला आसमान होके रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना रात को, देखिए यहाँ पे हमारे गेट के एरिया में पूरा पानी जम गया है, ये देखिए। और यहाँ पे एक आदमी जो चल के आ रहा है ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी जम गया था, लेकिन अभी पता नहीं शायद ड्रेन हो गया है पानी। लेकिन इस साइड में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी है इधर। और ये दूर में यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे भी सुबह के टाइम पे मैं देख रही थी पूरा बहुत सारा पानी था। अभी तो पानी है ही नहीं, अभी काफ़ी पानी कम है। और देखिए आसमान एकदम पूरा नीला नीला, सच में बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। बेंगलोर जैसा फील आ रहा है मुझे। और हवा भी चल रही है काफ़ी, पौधे वौधे सब एकदम खुशी से नाच रहे हैं। ये वाला फूल कल आएगा, ये फूल कल आएगा। अभी शाम को 7 बज रहा है और सौरभ एज यूजुअल ऑफिस का काम कर रहा है, तो उसका एक कॉल चल रहा है, इसलिए मुझे वो अभी लिविंग रूम की तरफ जाने के लिए मना किया है। तो मैं क्या करूँ, मैं बेडरूम में ही बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, आप लोगों से थोड़ी बात ही कर लेती हूँ। तो एक गुड न्यूज़ है, जो कि है सौरभ ने फैसिलिटी टीम से पूछा था, तो फैसिलिटी टीम ने बताया कि अभी मेट अलाउ है, ठीक है, एक साथ 2 घर पे वो लोग काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी मेट भी आ जाएगी कल, तो मैंने उसको खुशी फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा के मैंने उसको बता दिया कि तुम कल से फिर आ सकते हो, तो आ जाना। चलेगी, ठीक है। तो टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस घर पे कर रही है ना, उन लोगों का टाइम और हमारा टाइम ऑलमोस्ट सेम है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि उससे उसी चक्कर में बात हो रही थी कि तुमको फिर क्या करना है बताओ। तो कि दीदी उनके घर पे तो पहले से मैं कर रही हूँ, तो उनको मैं मना नहीं कर पाऊँगी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। तो जिस टाइम पे आती थी उससे वो आधा घंटा 1 घंटा नहीं, आधा घंटा 40 मिनट लेट आएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैनेज कर लेंगे। तो वही कल से वो आ जाएगी। मैं तो इतनी खुशी हूँ क्या बोलूँ। तो आज दोपहर का बर्तन तो मैंने धो लिया था, क्योंकि तब तो पता नहीं था कि वो कल आ पाएगी या नहीं। दोपहर का खाने का बर्तन मैंने धो लिया था, और अभी शाम का चाय और रात का खाना सब कुछ का बर्तन मैं रख दूँगी, और वो कल आके करेगी। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ी रेस्ट कर पाऊँगी, और मैं आराम से नेल पॉलिश लगा पाऊँगी, मेहंदी लगा पाऊँगी, थोड़ी खुद के लिए मैं केयर कर पाऊँगी। सच में बर्तन धो के ना मेरा हाथ का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। मतलब ये तो जैसे मैजिक, मेहंदी तो मेरा पूरा मैजिक जैसा हो गया है ना, कि जिस दिन मेहंदी लगाया उसके नेक्स्ट दिन मेहंदी सही था, थर्ड डे थोड़ा सा लाइट हो गया था, उसके नेक्स्ट दिन छूमंतर गायब। देखिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी है। मैं ऐसे आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं खुद को टाइम दूंगी, सजूंगी, ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी सस्ती सवरती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानेंगे कि मैं बिल्कुल भी सस्ती सवरती नहीं हूँ। मैं ऐसे नेचुरल रहना मुझे पसंद है। आप लोगों के सामने जो जैसे मैं हूँ ना, वैसे ही मैं घर पे रहती हूँ। घर पे भी मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती, बस तो थोड़ी सी लिप बाम हो गया तो लिप बाम लगा लेती हूँ, वो भी विंटर में। गर्मी के टाइम पे मैं तो घर पे लिप बाम भी नहीं लगाती, ठीक है। लेकिन अभी मेरे लिप्स काफ़ी गंदे हैं एक्चुअली मेरा दवाई चल रहा था लास्ट एक साल से ऑलमोस्ट। विटामिन्स की कमी है मेरे में, ठीक है, तो इसलिए आयरन की कमी है, मतलब सब कुछ की कमी है मेरे बॉडी में। आयरन और विटामिन्स और मिनरल्स और क्या क्या है, हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत कुछ है। तो सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सिर्फ मेरा एक चीज़ हाई है, वो है थायराइड। तो इस चक्कर में, सारे डेफिशिएंसी के चक्कर में मेरे लिप्स ना ब्लैक होते जा रहे थे। तो इसीलिए घर पे रहती हूँ फिर तो ठीक है, लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा सा मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी सी लिप बाम लगा लूँ या तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ। लेकिन घर पे मैं वो भी नहीं करती, घर पे मैं ऐसे बेयर लिप्स ही रहती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि खुद के लिए टाइम दे पाऊँगी, लेकिन सच में मैं कुछ नहीं करती। मैं घर पर जैसी हूँ वैसे मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सौरभ का हो गया है कॉल ख़त्म, तो अभी मैं जा सकती हूँ। बेडरूम में ना हमेशा अच्छा नहीं लगता बैठना। तो आज शाम को हम लोगों ने चाय पिया था, अभी बारिश थोड़ी सी कम है, तो शाम को हम लोगों ने चाय पिया था, और उसके साथ आज हम लोग मुरमुरा खाए थे। मुड़ी बोलते हैं ना बंगाली में जिससे, वही मुरमुरा खाए थे। यहीं पे बैठ जाती हूँ, है ना बुझबो मैं जब भी यहाँ पे बैठती हूँ इसके ऑफिस टाइम में परमिशन लेके बैठती हूँ,
इससे पहले भी एक वीडियो में है कि मैं उसे परमिशन लेके बैठ रही हूँ, तो बाद में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे खुद के घर पे भी तो परमिशन लेके बैठती है। तो मैंने बोला हाँ क्या करूँ। मुरमुरा काफ़ी दिन बाद मिली थी यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में ब्रेड वगैरह ये सब स्किप करके बस मुरमुरा ही खाएंगे, क्योंकि वो भी अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा ना तो वो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग डेली मुरमुरा खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो आज भी हम इवनिंग में चाय के साथ मुरमुरा खाए थे, और मेरा तो प्लान है रात को भी मैं मुरमुरा ही खाऊं, क्योंकि सच बोलूँ तो मुरमुरा मुझे थोड़ा बहुत पसंद है। सौरभ को इतना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन खा लेता है अगर बहुत अच्छे से बनाऊंगी ना। वो खीरा, प्याज, टमाटर, चना, नींबू ये सब डाल के, हरी मिर्ची ये सब डाल के अगर बनाऊंगी ना तो फिर वो खा लेता है। लेकिन क्या है ना कि कल जो मैंने नूडल्स बनाया था शाम को, वो थोड़ा ज़्यादा नूडल्स मैंने बॉईल कर लिया था, तो अब इतना ज़्यादा तो हम लोग जलेबी खाने के बाद खा नहीं पाए। तो मैंने वही सोचा था कि वही नूडल्स, थोड़ी सी बॉयल नूडल्स रख दूंगी, आज सुबह ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। बस थोड़ी सी आलू और सब्जी वगैरह डाल के नूडल्स कर लूँगी। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैंने तो बताया कि सुबह आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो और बना नहीं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि रात को आज रोटी नहीं खाएंगे, रात को जो नूडल्स है वही मैं बना के दोनों खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन रात को अभी तो हेवी डिनर नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों का ही हो जाएगा। तो ये देखिए नूडल्स है, इसमें फ्रिज में था ना इसलिए पूरा पानी पानी हो गया है। इतना सा नूडल्स है, शायद हो जाएगा दोनों का। और यहाँ पे अंडा भी मैंने फ्रिज से निकाल के रखा है। और आज किचन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया, किचन सारे ऐसे ही है, पूरा आटा वाटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि मेड आ जाएगी ना कल से, तो फिर और मैं क्यों करूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था गैस, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ देते हैं, रात को कर लूँगी। लेकिन अभी फिर जाके जब पता चला कि नहीं मेड कल से आ पाएगी, तो फिर और मुझे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बैल्कनी से ना बिल्कुल व्यू अच्छा नहीं आता है। ये मेरा एक लिविंग रूम वाला बैल्कनी है, देखिए कुछ व्यू अच्छा नहीं आता है, सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। जो फ्रेंड के घर पे गए थे ना हम लोग उस दिन, उनके घर से दिखाया था वो वाला व्यू, सच में उनके घर से बहुत अच्छा व्यू आता है। और दूसरा वाला बैल्कनी से भी मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से भी कुछ व्यू नहीं आता, बस हमारा जो गेट नंबर 2 है वही व्यू आता है और कुछ व्यू नहीं आता। ये देखिए, और ये जो छोटे छोटे लाइट है ना, वो एक गांव है, तो उस गांव में रात को ऐसे छोटे छोटे लाइट जलते हैं। और बस ये 2 नंबर गेट दिखता है यहाँ से, और कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे बैल्कनी से व्यू, बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही बेकार है बैल्कनी हमारा। और बहुत बड़ा बैल्कनी भी नहीं है, मतलब घर में हमारा जैसा बैल्कनी होता है ना, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बिल्कुल छोटा छोटा बैल्कनी, 2-4 पौधा रख दो, फिर कपड़ा टांगने के लिए खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आई गई मैं किचन में, बैठे बैठे क्या करूँ, टाइम भी काट नहीं रहा था और सौरभ भी बिजी है, बात नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन में चली जाती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ। अभी ऑलरेडी 9 बज भी गया है। और हाँ, इससे पहले मैं थोड़ी बहुत पौधे की देखभाल कर रही थी जो कि है कि मेरे पास जो मनी प्लांट जितने हैं ना, मेरे हर एक रूम में ही ऑलमोस्ट 1, 2, 3 मनी प्लांट है, इवन बाथरूम में भी। तो सारे मनी प्लांट का पानी चेंज करना पड़ता है ऑब्वियसली, ये तो आप सब लोग जानते ही हो। तो मैं मनी प्लांट का पानी चेंज करती हूँ 10 दिन में एक बार। तो इस बार 15 दिन हो गया था पानी चेंज नहीं किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे गंदगी नज़र भी नहीं आई थी पानी में। लेकिन आज मैंने सोचा कि ऑलरेडी 15 दिन हो गया है तो अब चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर पत्ते येलो हो जाएंगे। तो इसलिए वही कर रही थी, मैं सारे मनी प्लांट के पानी चेंज कर रही थी। करने के बाद फिर भी मैंने सोचा कि बहुत टाइम है मेरे पास, तो क्या करूँ, खाना बना लेती हूँ। एक्चुअली टाइम एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरा टाइम नहीं कट रहा है, तो सच में आपका टाइम नहीं काटेगा। और अगर आप सोचोगे कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम कैसे कट रहा है पता नहीं, तो फिर टाइम जल्दी जल्दी कट जाता है। मेरे खुद के साथ ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम मुझे लगता है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करूँगी। और काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना काम है, मैं काम कब करूँगी। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर कि आप कैसे फील कर रहे हो। जैसे आज वैसे भी तो मेरा मूड सही है कि कल से मेड आ जाएगी, तो इसलिए मैंने वही मैं मन में सोच रही हूँ कि आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है, कल तो आके वो करेगी अपना काम। तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम नहीं कट रहा है। तो क्या करूँ, वही पौधा वगैरह करने के बाद अब आगे किचन में मैंने सोचा खाना ही बना लेती हूँ। फिर खाना खा के सो जाऊंगी, एडिटिंग वगैरह करूंगी, जो कुछ भी काम है वही सब करूंगी।
मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज थर्सडे है। मैंने अंडा निकाल के रख दिया था फ्रिज से, नूडल्स में डालूंगी इसलिए, और अंडा गिर ना जाए। और ये प्याज भी मैंने काट के रख दिया कि नूडल्स बनाऊंगी। फिर मुझे अभी याद आया, हाँ याद कैसे है, मैं सौरभ को बोल रही थी कि एक ही अंडा डाल रही हूँ, 2 अंडा नहीं डाल रही हूँ, कि दोनों के नूडल्स में मैं मैक्सिमम टाइम 2 अंडा डालती हूँ। प्याज काटने के बाद ना इतना ज्यादा आँख में जलन होती है, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि 1 अंडा डाल रही हूँ, 2 अंडा नहीं डाल रही हूँ। तो उसने बोला अंडा, आज तो थर्सडे है, अंडा क्यों डाल रहे हो? तब मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, तो मैं उसको बोल रही थी कि अंडा तो नहीं डालूंगी, फिर ठीक है, लेकिन प्याज तो मैंने काट लिया है, और प्याज तो कटा हुआ प्याज कभी रखना नहीं चाहिए, मतलब बाद में यूज करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि ये पॉइजनस हो जाता है, वो खाना सही नहीं होता हेल्थ के लिए। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ प्याज का क्या करूँ, तो मैं प्याज इतना महंगा आता है, फेंक मत दो, तो एक काम करो प्याज डाल दो, और अगर प्याज डाल रहे हो तो अंडा भी डाल दो, एक ही अंडा डाल दो, लेकिन डाल दो। तो मैंने बोला कि फिर फायदा क्या हुआ। फिर दोपहर को हमने वो नॉर्मल आलू की सब्जी और रोटी क्यों खाए, फिर तो मटन था फ्रिज में कल रात का, मटन ही बना लेते, अच्छे से खा लेते दोपहर को। ठीक है छोड़ो, जो हो गया है अभी एक ही अंडा डाल रहे हो ना, 1 अंडा से कुछ नहीं होगा। मैंने बोला 1 अंडा खाओ या 2 अंडा खाओ, सेम ही होता है कि 1 अंडा से आधा पाप लगेगा, 2 अंडा से ज्यादा पाप लगेगा, क्या बोल सकती हूँ। तो वही मैं अंडा भी डाल रही हूँ इसमें। और अभी कुछ दिन से बारिश हो रही है ना, तो इसलिए गर्मी इतना ज्यादा नहीं है, बाल खोल के किचन में मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि तो आप लोग तो जानते हो मैं कितना पसीना आती है मुझे किचन में बाल खोले काम करते हुए। लेकिन अभी 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हिल स्टेशन में हूँ, फैन भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। रात का तो छोड़ ही दो, रात को तो फैन की जरूरत है ही नहीं, दिन में भी दोपहर के टाइम पे भी किसी भी टाइम पे फैन ऑन करने से इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है, फैन बंद करके भी चादर ओढ़ के सोना पड़ रहा है हम लोगों को। सौरभ अभी नहीं खाएगा, उसने बोला कि वो बाद में खाएगा, तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लेती हूँ, वो बाद में गर्म करके खा लेगा। और बाल मैंने बांध लिया है, फिर पता नहीं नूडल्स खाऊंगी या बाल खाऊंगी पता नहीं चलेगा, तो बाल मैंने बांध लिया है। और ये देखिए मेरा नूडल्स, मैंने इसमें एक स्माइली भी बनाई है ना प्यारी सी। सौरभ को ये बहुत पसंद है, जब भी मैं नूडल्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो बोलता है कि केचप से कुछ बढ़िया सा कुछ शेप बनाना, तो कभी कभी मैं उसके लिए हार्ट शेप बना के देती हूँ, ऐसा बहुत टाइप के शेप्स में बना के देती हूँ ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। खाना खा के उसके बाद फेस वॉश करके फिर सो जाऊँगी, वीडियो भी एडिटिंग करना है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।